किसान का कोई धर्म नहीं होता। मैं आपसे भी पूछता हूँ, अपने आप से भी पूछता हूँ, इन सब से पूछता हूँ, जब किसान खेत के अंदर चावल, गेहूं, दाल, तरबूज, खरबूज, खीरा जब वो बोता है तो क्या वो अपने धर्म के लिए बोता है, अपने परिवार के लिए बोता है? नहीं, वो बोता है समाज के लिए। और समाज किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बनता, सबसे मिलजुल के बनता है। कि आपकी आंखों पर पर्दा है, गोदी मीडिया जी, ये बिरयानी नहीं जर्दा है। तो ये वेज है और इनको बिरयानी दिखती है यार, पता नहीं, मैं हैरान हूँ जो लोग इनको सुनते हैं, जो लोग ऐसी बकवास बातें जो है ना। हमारे सिख भाइयों को खालिस्तान कह के बदनाम कर दिया। हमें सिर्फ एक सवाल पूछना है आप सभी से, इंक्लूड पीएम मोदी से, कि हिंदुस्तानी कौन? 85% इस वक्त किसानों के साथ है, सिर्फ 10-15% लोग जो चमचागिरी करते हैं, जो अंधभक्ति हैं, वो है उनके साथ। आप आइए, यहाँ हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, SC ST भी मिलेगा, सिख समाज भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले बाजवा जी आए थे, सिंगर। लोगों का जो दर्द है वो हमारा दर्द है। हम जो खिदमत कर रहे हैं इंसानियत के नाते, जो अन्नदाता है, किसान है, सारी दुनिया का पेट भरता है, जब आज उसकी थाली से ही रोटी छीनी जा रही है तो भाई हमारा फर्ज है। जो बंदा अनाज खा के बड़ा हुआ है ना, अगर वो आज इसको किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो उनके साथ एहसान फरामोशी कर रहा है, क्योंकि सारी जिंदगी हम इनका अनाज खा के बड़े हुए। तो आज जब इनको ज़रूरत है तो यार क्या हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ऊपर वाले ने इतना इनकी सेवा करने का छोटा सा मौका दिया है। सबसे पहले रागिनी तिवारी को इंग्लिश में कहता हूँ, वी आर हार्टली वेटिंग फॉर यू। आप अब हिंदी में कहता हूँ, आपसे पुनः निवेदन है कि आप जितनी जल्दी हो सके वो आ सकें। अब उर्दू में कहता हूँ, मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप 16 तारीख को आ जाइए। अब पंजाबी मुझे आती नहीं, इसलिए फिर भी मैं कहता हूँ, तनु जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ, क्योंकि ये सब लोग ना हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। फैसला करेगी पब्लिक कि तुम हिंदुस्तानी हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि तुम्हारे कहने से हिंदुस्तानी नहीं बनता। यहाँ पे लंगर भी चल रहे हैं और यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है कि आपकी आंखों पे पर्दा है, गोदी मीडिया ये बिरयानी नहीं जर्दा है। ये एक अच्छा स्लोगन इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे तरह तरह के लंगर चल रहे हैं और यहाँ पे इसके साथ साथ खिचड़ी भी है, ये चने की दाल की। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम एडवोकेट मुबीन फारूकी। अच्छा, तो ये आप ही चला रहे हैं लंगर जी? कितने दिन से लगभग? ये तो डे 1 से, मैं पहले दिन से मैं तो खुद ही साथ आया था इनके किसान भाइयों। तो जब यहाँ पे मोर्चा लगाया पक्का, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना किसान भाइयों के लिए यार हम मुस्लिम भाइयों की हम सेवा करें। तो ये उसी का बदला है क्या, जैसे शाहीन बाग आंदोलन हुआ था तो उसमें लंगर लगाया था सिखों ने? ये किसी चीज़ का वो नहीं है, हमारी मलेरकोटला की धरती है जहाँ से मैं आता हूँ, मलेरकोटला से, पंजाब से। अच्छा। तो वहाँ जब भी जुल्म के खिलाफ कभी भी आवाज़ उठी है तो मलेरकोटला से हादा नारा मारा गया। तो हम वहाँ पे भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है दस्तर खान, तो उसके ज़रिए भी हम डेली जितने भी सिविल हॉस्पिटल में मरीज और उनके अटेंडेंट्स होते हैं उन सबको हम फ्री फूड रात को हम रात का खाना वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, लंगर वहाँ लगाते हैं डेली। कितना लगभग आप बना लेते होंगे एक दिन में, मतलब देखो? डेली तो कोई इसका एस्टिमेट नहीं है, वैसे 25-30 देखें तो लगातार चलती रहती हैं और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रहती है और ज़्यादा चलाते रहते हैं। अच्छा, तो इसमें जो फंड आपके पास आ रहा है आप अपनी जेब से कर रहे हैं कहीं? लेकिन मिलजुल के फंड, जैसे कोई भाई चावल ले आया, ठीक है, मैंने समझ लीजिए मैंने घी ले आया या चीनी, या किसी ने ऐसे सेवा में कंट्रीब्यूट करके आपस में, ठीक है, वही है सेवा ही, यानी कि एक दूसरे के आपस में कोई फंड तो यहाँ पे हमारा, यानी कि इसमें कोई हमारे इसमें लंगर में कोई बात दूसरे व्यक्ति की तरफ से किसी से फंड नहीं है, सिर्फ आपस में ही हम जितने साथी हैं सारे आपस में ही कंट्रीब्यूट करके कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, अभी तक? अभी तो ये चलता ही रहेगा, लगभग चलेगा, तो लगातार चलता रहेगा। जैसे मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, जितने उनको जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूछते हैं कि चावल फिर यानी कि ऐसे आ जाता है, ऐसे जब ऊपर वाले ने चलाना है वो
निज़ाम चलाता है ऊपर से, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कोई कि एक बंदा कोई कुछ कर सकता है, सारे भाइयों की मेहनत है, सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। हर बंदा अगर कोई कहता है जो ये ढूंढने ये तो ढूंढना ये ले आता है, ये जो जिसमें डाल दिया गाँव के देते हैं। तो ऐसे ही मिलजुल के ही हम तो फिलहाल कर रहे हैं, बाकी अल्लाह माने का जब तक हिम्मत ये देकर जैसे करें। आप एक खास समुदाय से हैं, कम्युनिटी से हैं, तो आपके लोगों के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है मीडिया में लगातार कि सीए आंदोलनकारी मिल गए किसान आंदोलन से, और ये आंदोलन किसानों का रहा ही नहीं है, सीए वाले घुस गए, इस तरीके की बात हो रही है। सीए जो आंदोलन कर रहे थे, यहाँ से स्टेज से कहीं भी या हमारी तरफ से एक बैनर एक पोस्टर या वहाँ पे भी मैं स्पीच करके आया हूँ, तो हमने कभी एक वर्ड बोला कम्युनिटी में इसके अलावा किसान आंदोलन के अलावा वो इशू अलग है, उसके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, तो उसको इससे बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। प्योरली किसानों का ये आंदोलन है और उस पर ही फोकस है। एक किसान जो 3 किसान विरोधी बिल जो पास किए गए उनको रद्द कराने के लिए, तो उसमें सारे लोग लगे हुए। किसने बात की है आज तक? किसी एक बंदे ने, यहाँ पे डेली 100 बंदा बोल के जाता है, किसी एक बंदे ने अभी तक बोला कि इससे कि हमें वो भी वापस कराओ जी साथ में, ठीक है। तो इस स्टेज से या इस मंच से या इस यहाँ पे जितना पूरा मोर्चा लगा हुआ है, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई इस आंदोलन के अलावा किसी और चीज़ के लिए कभी मांग नहीं की। तो ये सारी मीडिया जो गोदी मीडिया भ्रम फैला रही है, पहले आंदोलन को कमजोर करने के लिए। हाँ जी, ये साजिशें हैं। पहले तो ये वेज है, जो हम लंगर की मर्यादा है उसको कायम रखते हुए ये सारा वेज यहाँ पे परोस रहे हैं। कोई भी खा सकता है। तो ये एक तो मीठे चावल है, एक नमकीन चावल, तो इसको भी कोई कुछ गोदी मीडिया यहाँ पे कवर करने आए थे जो, तो उन्होंने बता दिया कि ये बिरयानी पर पट रही है। तो फिर हमने ये देखिए ये पोस्टर पे थोड़ा फोकस कीजिए, हमने ये लिख के लगाया हुआ है कि आपकी आंखों पर पर्दा है, गोदी मीडिया जी ये बिरयानी नहीं जर्दा है। तो ये वेज है और इनको बिरयानी दिखती है यार, पता नहीं, मैं हैरान हूँ जो लोग इनको सुनते हैं, जो लोग ऐसी बकवास बातें जो है ना ये जिससे जोड़ देते हैं, ये बिरयानी बन रही है शाहीन, ये क्या चीज़ें हैं यार, ठीक है। एक वो एरिया है शाहीन बाग, उसको इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, और बिरयानी अब ये खाने वाली चीज़ों को भी बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारा क्या राइट नहीं है? क्यों नहीं? तो हम अब देशवासी हैं। जब हमारे पास चॉइस थी 1947 में, हमारे जो दादा परदादा के पास चॉइस थी कि वो एक अलग मुल्क में हमें जो बांटा गया था हमारे धर्म के नाम पे, एक अलग मुल्क दिया गया था, हमारे पास चॉइस थी कि हम वहाँ जा सकते थे, ऑप्शन था हमारे पास, हम नहीं गए। हम यहीं से इन अंधभक्तों को समझ जाना चाहिए कि हम इस मुल्क को उनसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं, हमारे पास तो नहीं, हम जा सकते थे मगर हम नहीं गए। हम यही रह के हमने सोचा कि हम यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए और मर के इसी मिट्टी में हम दफन हुए, और यहाँ के लोगों का जो दर्द है वो हमारा दर्द है। हम जो खिदमत कर रहे हैं इंसानियत के नाते, जो अन्नदाता है, किसान है, सारी दुनिया का पेट भरता है, जब आज उसकी थाली से ही रोटी छीनी जा रही है, तो भाई हमारा फ़र्ज़ है। जो बंदा अनाज खा के बड़ा हुआ है ना, अगर वो आज इसको किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो उनके साथ एहसान फरामोशी कर रहा है, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम इनका अनाज खा के बड़े हुए। तो आज जब इनको ज़रूरत है तो यार क्या हम खुशकिस्मत रहे हैं कि हमें ऊपर वाले ने इतना इनकी सेवा करने का छोटा सा मौका दिया है। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, पूछ लेते हैं उनसे इस आंदोलन के बारे में। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम मिर्ज़ा मेहदी रज़ा है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली मुस्तफ़ाबाद से आया हूँ और हम अखिल भारतीय जनवादी नौजवान सभा की तरफ से हैं, DYFI की तरफ से, और हम परसों भी आए थे। हम किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मैं भी, मेरे फादर भी किसान हैं, मेरे दादा भी किसान रहे हैं, तो मैं परसों एडवोकेट मुबीन साहब से मिला और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिस तरह से गोदी मीडिया ने बिरयानी कह के यहाँ भ्रम फैला रखा था, ये बिरयानी नहीं, ये जर्दा है। जर्दे का रंग लाल होता है, बिरयानी का सफ़ेद होता है। बिरयानी के अंदर नॉन वेज मिलाया जाता है, जिसको मीट मांस कहा जाता है, इसके अंदर दाल है। तो गोदी मीडिया से निवेदन है कि वो अपनी आँख फाड़ के देख के जाए, ये बिरयानी नहीं जर्दा है, और जो तुम्हारी आंखों पे बटन नहीं, वो वाकई अंधभक्ति का पर्दा है। तो ये अंधभक्ति का पर्दा उतार दीजिए प्लीज़। जिस तरह से आपने शाहीन बाग
विभाग को बदनाम कर दिया, उधर नक्सलवाद को बदनाम कर दिया, भीमटा कह के SC ST को बदनाम कर दिया, इन हमारे सिख भाइयों को खालिस्तान कह के बदनाम कर दिया। हमें सिर्फ एक सवाल पूछना है आप सभी से, इंक्लूड PM मोदी से, कि हिंदुस्तानी कौन? 85% इस वक्त किसानों के साथ है, सिर्फ 10-15% लोग जो चमचागिरी करते हैं, जो अंधभक्ति हैं, वो है उनके साथ। आप आइए, यहाँ हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, SC ST भी मिलेगा, सिख समाज भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले बाजवा जी आए थे सिंगर, उससे पहले नूरन सिस्टर आई थी। तो यहाँ ये जो मंच है ये एकता का है, किसान का कोई धर्म नहीं होता। मैं आपसे भी पूछता हूँ, अपने आप से भी पूछता हूँ, इन सब से पूछता हूँ, जब किसान खेत के अंदर चावल, गेहूं, दाल, तरबूज, खरबूज, खीरा जब वो बोता है तो क्या वो अपने धर्म के लिए बोता है, अपने परिवार के लिए बोता है? नहीं, वो बोता है समाज के लिए। और समाज किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बनता, सबसे मिलजुल के बनता है। एक अच्छी बात आपने कही कि किसान जब अपनी फसल उगाता है वो सब समाजों के लिए उगाता है। बिल्कुल। एक सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि आप मुस्तफाबाद से हैं जी, और मुस्तफाबाद दंगों का मतलब एक पीड़ित बिल्कुल क्षेत्र है। दंगा पीड़ित क्षेत्र है। तो वहाँ पे एक औरत है रागनी तिवारी के नाम से, रागनी ठाकुर, रागनी तिवारी, बेहद गंदी औरत। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि जो सड़कें वड़कें हैं ये साफ कर दो, अदरवाइज जाफराबाद जैसा हम करेंगे और हम खुद खुलवा देंगे 17 तारीख को। 16 तक का टाइम दिया है उन्होंने। मैं सबसे पहले रागनी तिवारी को इंग्लिश में कहता हूँ, वी आर हार्डली वेटिंग फॉर यू। आप अब हिंदी में कहता हूँ, आपसे पुनः निवेदन है कि आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ सकें। अब उर्दू में कहता हूँ, मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप 16 तारीख को आ जाइए। अब पंजाबी मुझे आती नहीं, इसलिए फिर भी मैं कहता हूँ, तनु जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ, क्योंकि यहाँ सब लोग ना हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। फैसला करेगी पब्लिक कि तुम हिंदुस्तानी हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि तुम्हारे कहने से हिंदुस्तानी नहीं बनता। तिरंगा को आज तक तुम जैसे बेहुदा मतलब बदतमीज बेगैरत लोगों ने नागपुर के जो RSS मुख्यालय आज तक तिरंगा नहीं फहराया है। अगर तुम इतने बड़े हिंदुस्तानी हो, इतने बड़े देशभक्त हो, पहले तिरंगा फहराना सीखो। जब तुम तिरंगा फहरा लो तब यहाँ पर आना। एक बात आपको बताना चाहता हूँ रागनी तिवारी के बारे में, जो आपने अभी रखा, क्योंकि जिस इंसान की गंदी सोच होती है वो कभी भी साफ नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि गंदी सोच रखने वाला मर्द ही हो, औरत भी होती है, औरत ना हो मर्द भी होता है। लेकिन मैं रागनी तिवारी से एक हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहूँगा। पहले मैंने एक अलग बात कही, अब मैं दूसरी एक हिंदुस्तानी वाली बात कहता हूँ कि जो तुम्हारे घर में अनाज आता है, चाहे गेहूँ, चावल, आटा, कुछ भी हो, ये इन्हीं किसान भाइयों की तरफ से आता है। आप चाहे किसी से लड़ लो, पर इन किसान भाइयों से न लड़िए। क्यों? क्योंकि ये किसान भाई की मेहनत, इनका खून पसीना इस देश को असली सोने की चिड़िया कहलाता है। 1947 से पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो भारत की सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहते थे कि यहाँ सोना उगता है, बल्कि इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर किसान खेती बाड़ी कर इतना फसल और अनाज होता था कि विदेश में हमारा बोला बात था। तो ये सिंधु बॉर्डर पर लोग हैं जो कि वेज लंगर चला रहे हैं, और तमाम समाजों के लिए, हर एक समुदाय के लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं, क्योंकि वेज है और इसमें किसी को कोई बाधा नहीं आने वाली है। यहाँ नमकीन भी है और यहाँ मीठा भी है।